जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 17 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 5 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार 9 संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। वहीं किसानों की समस्याओं, नवा रायपुर के नकटी गांव के विवाद, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने प्रथम दिवसीय नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय में इस बार कुल मिलाकर 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधेयकों ने नियमों के अंतर्गत 20-20 प्रश्न पूछे हैं। खास बात यह है कि सवाल पूछने वाले विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इसमें शामिल हैं। वहीं सत्र के शुरुआती 4 दिन प्रश्नकाल और शासकीय कार्य होंगे, जबकि अंतिम दिवस यानी 17 जुलाई को गैर शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। पहले दिन पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई के निधन पर श्रद्धांजलि देकर के सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण में लापरवाही का मामला संस्कृति मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। वहीं जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन योजना में कथित अनियमितता का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। 21% तक कम पानी गिरा है। अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना है, जबकि 4 जिलों में अलर्ट जारी है बिजली गिरने को लेकर। बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिला है, जहाँ कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रविवार को सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर समेत 4 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार जुलाई के दूसरे सप्ताह में कमजोर पड़ चुकी है। यही वजह है कि 1 जून से लेकर 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में औसतन 21% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस अवधि के दरमियान 252 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड होती है, जबकि सामान्य तौर पर 300 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की पूजा कराई गई। रायपुर में बढ़ते बिजली के बिल और साथ ही कटौती के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन जारी रहा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल, अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में अपना प्रदर्शन किया, जहां पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में चौबे कॉलोनी स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की प्रतीकात्मक पूजा अर्चना की गई। कांग्रेस नेताओं ने हवन कर भगवान से प्रार्थना की कि स्मार्ट मीटर तेज गति से रीडिंग दर्ज न करे, ट्रांसफार्मर बिजली कटौती न करे और सोलर पैनल से बनने वाली बिजली का सरकार उचित दाम जनता को दे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में बिजली संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार लोगों की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। जर्जर सड़क को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और चक्का जाम आयोजित कर दिया गया। रायगढ़ के राजपुर बाजार में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकास खंड स्थित राजपुर बाजार में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। पूर्व भाजयुमो के नेता रवि भगत के नेतृत्व में ग्रामीणों और युवाओं ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर चक्का जाम आयोजित कर दिया। करीबन सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुए इस प्रदर्शन के कारण दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन जाकर समाप्त हुआ। इसके अलावा प्रदर्शन के दरमियान ग्रामीणों ने बताया कि काफी लंबे समय से सड़क पूरी तरह जर्जर है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों का पैदल और वाहन से चलना लगभग मुश्किल हो जाता है। कई लोग फिसलकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत सरकार ने नहीं कराई है।
बस्तर गोंचा महापर्व को लेकर उत्साह अब देखने को मिल रहा है। आमंत्रण लेकर सीएम साय से मिला प्रतिनिधिमंडल। 619 वर्षों की परंपरा का भव्य आयोजन एक बार फिर से आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को उनके निवास कार्यालय में बस्तर गोंचा महापर्व आयोजन समिति के प्रतिनिधियों से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गोंचा महापर्व 2026 में शामिल होने का आमंत्रण सौंपते नजर आए। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए महापर्व के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली सलामी तुपकी चलाकर महापर्व की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान किया। वहीं बात करें तो प्रतिनिधिमंडल ने जगदलपुर शहर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड किए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे शहर में विद्युत संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ है तथा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सुचारू संचालन में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हुई हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को विधायक रिकेश सेन का तोहफा देखने को मिल रहा है। बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की एफडी जो है दी जानी है। वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। अब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के घर 10 अगस्त 2026 के बाद से बेटी का जन्म होने पर नवजात के नाम पर 21,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराई जाएगी। ये राशि 18 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर बढ़कर करीबन 1 लाख रुपए हो जाएगी, जिससे बेटी की शिक्षा, करियर और अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों में आर्थिक सहायता मिल सकती है। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उनके अनुसार बेटी का जन्म न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व और खुशहाली का अवसर होता है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर 75,000 खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में लंबित सरकारी भर्तियों की मांग को जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर इनको युवाओं ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में है। उनकी आयु सीमा भी लगातार प्रभावित हो रही है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के करीबन 700 पदों पर भर्ती के लिए 1 वर्ष पहले ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 शिक्षकों के पदों के लिए भी स्वीकृति जारी होने के बावजूद अब तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। बावजूद अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी न होने से नाराज युवाओं ने दावा किया कि विभिन्न विभागों में करीबन 75,000 से ज्यादा पद खाली हैं और इन पदों को भरने की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। सरोना रेलवे स्टेशन का तकरीबन 13 करोड़ 57 लाख रुपए की सहायता से पुनर्विकास होने जा रहा है। 2 लिफ्ट, सुरक्षा के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे, नया कॉन्कोर्स और 550 मीटर का पार्किंग यहां पर अनिवार्य है। बता दें कि रायपुर के सरोना रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तकरीबन 13.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए आधुनिक और सुरक्षित रेलवे स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया गया है। सरोना स्टेशन पर 95 वर्ग मीटर का नया कॉन्कोर्स यानी यात्री भवन बनाया गया है। स्टेशन के बाहर 1912 वर्ग मीटर का नया सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है, जिससे वाहनों और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। प्लेटफॉर्म के बदलने से नया फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के यात्रियों की सुविधाओं के लिए 2 लिफ्ट लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर पहले जहां 3 शेल्टर थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही 2800 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म नई सरफेसिंग की गई है। बड़ी खबर धमतरी से, जहां 15 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया तेंदुआ। वन विभाग ने सीढ़ी लगाकर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसको सुरक्षित बाहर निकाला। धमतरी जिले के नगरी वन परिक्षेत्र के ग्राम महमल्ला में एक तेंदुआ सूखे कुएं में जा गिरा। करीबन सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 4 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जाकर इस तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल सका गया। बाहर निकलते ही तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने गाँव के एक सूखे कुएं में तेंदुए को देखा, के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बता दें, तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जहां आशंका है कि तेंदुआ भोजन या फिर पानी की तलाश में गांव में आया था और अंधेरे कुएं में जा गिरा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा और रेस्क्यू के लिए कुएं में सीढ़ी लगाई गई।
नशे में बाराती बस चालक ने दुकानों में अपनी बस घुसा दी। कोरबा में कई गुमटियां क्षतिग्रस्त हुई, जबकि लोगों ने पकड़कर इसकी जमकर पिटाई कर दी। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में शनिवार रात शराब के नशे में धुत एक बाराती बस चालक ने सड़क के किनारे बनी गुमटी नुमा दुकानों पर अपनी बस घुसा दी। हादसे में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करके बस को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बस एक बारात लेकर जा रही थी। आरोप है कि चालक शराब के नशे में तेज रफ्तार से बस चला रहा था। बस में सवार यात्रियों और बारातियों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। कलमी डुग्गू के पास बाराती बस से उतर गए। इसके बाद चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे बने गुमटी नुमा दुकानों में जा घुसा। टक्कर के बाद कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। 14 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस 14 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। रविवार को हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस को मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं बता दें, नेता प्रतिपक्ष के सरकारी बंगले पर हुई करीबन 2 घंटे तक इस बैठक में लगभग 1.5 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र की रणनीति पर अलग से मंथन किया। इसके बाद जाकर विधायक दल की बैठक में अंतिम रणनीति तय की गई। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी का वैगन बेपटरी हो गया। ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं शंकर नगर आरओबी के नीचे डाउन लाइन पर यह हादसा देखने को मिला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेलवे मंडल में शनिवार को एक बार फिर से रेल हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन के पास शंकर नगर आरओबी के नीचे डाउन लाइन पर चल रही मालगाड़ी का एक वैगन अचानक से बेपटरी हो गया। घटना के बाद इंजीनियरिंग और ऑपरेशन विभाग की टीम ने सुधार कार्य को अंजाम दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी धीमी रफ्तार से गुजर रही थी और इस कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वैगन के पटरी से उतरते ही रेलवे ने तत्काल प्रभावित ट्रैक को सुरक्षित कर ट्रैफिक बहाली का काम शुरू किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना का असर ट्रेनों की आवाजाही पर सीमित रहा। कुछ ट्रेनों का संचालन एहतियातन के तौर पर धीमी गति से कराया गया, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए रेल यातायात को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की गई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कब तक अध्यक्ष रहेंगे दीपक बैज, ये हाईकमान का फैसला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की मांग को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया है। सिंहदेव के समर्थन में पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि कार्यकर्ता ऐसा न करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कोई कार्यकाल तय नहीं होता है। प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेगा, ये हाईकमान तय करता है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पीसीसी चीफ बनाने की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। 2 महीने पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी करके कहा था कि टीएस बाबा दिल्ली में काम करे, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मौका दे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में सरकार चाहिए तो बाबा को देना होगा प्रदेश की कमान। अन्य कई स्लोगनों के साथ शेयर हो रहे पोस्ट पर कांग्रेस से जुड़े लोगों के कमेंट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचाई जा सके।